एवरीवन, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाक और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल द सटर व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होगे। सो गाइस, नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 8:45 बजे से। तो धूप बत्ती मेरी हो गई है और आज है मेरा नवरात्रि का 5वां फास्ट। तो आज हमारा एक वो था, हमने कब से सोचा था मेरी ननद ने और मैंने कि हम आज कामाख्या माता के मंदिर जाएंगे, लेकिन अब मैंने आज मैं कामाख्या माता मंदिर जाना कैंसिल कर दिया है। उसका रीज़न ये है कि देखो, हम भी यहीं पिथौरागढ़, मंदिर भी यहीं पिथौरागढ़। जब माता का बुलावा नेक्स्ट टाइम होगा तो हम जरूर जाएंगे। अभी शायद उनका बुलावा नहीं होगा। हमारी ज़्यादा ज़रूरत है मार्केट में। मार्केट में क्यों है मैं बताती हूँ आपको। मैं जा रही हूँ मार्केट और आज फिर से जैसे 14 सितंबर को नवरात्रि के 14 सितंबर को कशिश के लिए, जस्टिस फॉर कशिश के लिए एक रैली निकली थी। तो आज फिर से वो रैली निकल रही है, फिर से रामलीला ग्राउंड में। तो मैं और मेरी ननद वहाँ जा रहे हैं, साथ ही साथ में मार्केट का जो कामों को भी कराएंगे और वहाँ जा रहे हैं। देखो, मंदिरों में जाने से ज़्यादा ज़रूरी यहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी समझा हमने, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। और मैं नवरात्रि के फास्ट रख रही हूँ, तो माता के मंदिर जाऊँ या वहाँ जाऊँ, बात तो एक ही है, क्योंकि उसके न्याय के लिए जा रही हूँ ना। तो तभी मैंने सोचा कि मंदिर तो कभी भी चले जाएंगे, लेकिन कशिश को न्याय दिलाना है। और ये सिर्फ कशिश के लिए नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए है। और एक चीज़ सोच के मैं ये भी जा रही हूँ, देखो कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं है। अगर हम अभी उनका साथ देंगे तो क्या पता कल के दिन किसी को भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कल के दिन अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम किस मुंह से किसी से मदद मांगेंगे, है ना, जब तक हम खुद नहीं जाएंगे। तो इस वजह से हम वहाँ जा रहे हैं। आज सिवी भी घूम घाम के अपने दादू के साथ से आ गई है और आज मम्मी का भी फास्ट है। मम्मी ने फास्ट रखा था और पंचमी का आज का फास्ट रख रही है। तो यहाँ पे मैंने दिया तो लगा लिया है। आप सभी लोगों पे माता रानी की कृपा बनी रहे। बाकी चलते हैं नीचे, पापा जी के लिए नाश्ता बनाते हैं। आकाशी घूम निकल के आया। अभी टिक्की की थाली नीचे नहीं लाई, इसके अभी टीका लगाया नहीं है, क्योंकि अभी मम्मी पूजा करेंगे ना, उसके बाद फिर लाएंगे नीचे। दोस्तों, मैं हो गई हूँ तैयार और मेरे कैमरे में फिर से कुछ लग गया है और कल्पना पहुँच गई हैं। चश्मिश हो गई कल्पना। आप दिखाओ ऊपर, देखो सच में अच्छा लग रहा है यार चश्मा ये। तो अब जाने लग गए हम। अभी आऊंगी थोड़ी देर में। हाँ, चलते हैं। रोने लगी सीवी। बाकी चलते हैं। रील भी बनानी थी यार मैंने, प्रमोशन वाले। कोई नहीं, पहले वहाँ जाते हैं, शाम को बनाएंगे। सुख दुख के साथी। बस हाइट कम हो गई हम, केवल नहीं बस हाइट कम नहीं है, बस हाइट का मैच नहीं है, बाकी सब है। कलर और हाइट का मैच नहीं है। थोड़ी दिनों में सेम हो जाएगा, चिंता मत करो। क्यों होगा? अच्छा, असाज बहुत यार भी तो हुई है, असाज चल रहा है इनका। मैं तो नहीं यार, मैं उस दिन की धूप से बहुत काली होगी सच्ची में। वो तो मुंह में थोड़ा सनस्क्रीन था। हाँ दोस्तों, फिलहाल हम रामलीला ग्राउंड की तरफ को जा रहे हैं। कल्पना और मैं और बाकी लोग तो पहुंच गए होंगे। वैसे तो 11 बजे से है रैली, लेकिन अभी 10:30 हो रखे हैं। हम लोग ना आवाज़ सुन के हमको लगा था कि स्टार्ट ना हो गया हो कहीं, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हो रखा है और अभी 10:35 हुए हैं। तो अब कुछ काम ही कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब लोग ना नॉर्मल ऐसे खड़े हो रखे हैं। 11 बजने का इंतजार कर रहे होंगे सारे ही ना। तो इसमें भी कुछ लोग ही पहुंचे हैं, क्योंकि अभी 11 बजे ही है, शायद 11 बजे ही आएंगे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप आह्वान करें पिथौरागढ़ जनपद की महिलाओं को, हमारी नई बिटिया को न्याय मिल सके। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे ललित थानी जी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर अपनी बात रखें। ललित थानी जी, जो भी वक्ता यहाँ पर बात रखें, वो जो हमारी नन्ही परी है उसके बारे में ज्यादा चर्चा न करें, सिर्फ न्याय की बात। प्रांगण में प्रभु राम को नमन करते हुए आज की सभा में उपस्थित
जितने भी इस पिथौरागढ़ जिले के जागरूक बुद्धिमान और जिनके अंदर एक आग जल रही है, इस ऐसे सभी हमारे बहनें, हमारे देख रहा हूँ पीछे हमारे असम राइफल्स के हमारे पूर्व सैनिक, ऐसे सभी युवा जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, इससे ऐसा लग रहा है जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को बहुत जल्द एक नया रूप मिलेगा। वैसे हम लोग सोच रहे थे कि अभी तक सरकार ने पिटीशन दायर कर दी होगी, अगर नहीं की है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों की ढिलाई है। अगर कर दी है तो आंदोलन कभी भी भटक जाते हैं, जोश में भटकते हैं और कभी लोगों की ऊंची जो बातें होती हैं उनसे भटकते हैं। मैं चाहता हूं हमारा जो मुद्दा है, हमारी जो लड़ाई रोडों में रहे या आंदोलित रहे, तो मुझे लगता है आंदोलन होने से या एकत्रित होने से बहुत जल्द रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। ऐसे अगर सरकार चाहती है कि हम इस वाली भाषा में नहीं समझेंगे, कोई और भाषा में बात करनी है, या सरकार चाह रही कि कुछ और करिए, या न्यायपालिका चाहती है कि भाई ये शराफत की भाषाएं नहीं चलेंगी, जैसे भी जो समझेगा, हम पहाड़ी भी हैं और साथ में क्षत्रिय भी है, तो हमें सारे साम नाम दंडे भेद सब जानते हैं और ये सभी लोग जानते भी हैं, सारी कार्रवाई करने की तैयारी रहेंगी। लेकिन विशेष निवेदन हमारा सरकार से रहेगा कि जो काम अभी होना है सरकार की तरफ से होना है, और कार्रवाई सरकार ने पहले भी की थी। कुछ छोटी छोटी गलतियां थी, जिन गलतियों से लोगों को या मतलब विपक्ष को कुछ मौका मिला होगा, तो वर्तमान समय में मेरा सरकार से अनुरोध है, आप ऐसी टीम गठित करें, अच्छे वकील हो जिनके पास अनुभव हो। देखो सरकारी वकील हमारे पास बहुत अच्छे हैं, जरूरी नहीं उत्तराखंड का ही, उत्तराखंड से बाहर के वकील होंगे जो सरकार के उसमें काम कर रहे होंगे। तो मैंने इसलिए बोला है कि अभी हम देख रहे हैं कि हम नौ दुर्गों का जो आह्वान कर रहे हैं, बात छोटी सी कहूंगी कि हर एक व्यक्ति में माता का रूप है, मैं हूं, आप हैं, चाहे जो भी, हर एक कण में। तो सोचिए जो छोटी सी बच्ची कशिश थी, जिसे अभी 10 वर्ष तक भी कोई इंसाफ नहीं मिला है, तो क्या उसमें जो देवी स्वरूपा थी, क्या उसमें उन्हें नजर नहीं आई? दूसरा, सर्वप्रथम आप सभी मातृशक्ति को मैं नमन करती हूँ कि आप सभी जो बढ़ चढ़ कर उस बच्ची के लिए आगे आ रहे हैं। मुझे दुख भी है, जितना मैं यहाँ पर को देख रही हूँ कि हमारा जितना भी जेंट्स मैं कह सकती हूँ, जितने भी पुरुष वर्ग मुझे यहाँ पर अभी ज्यादा नजर आ रहे हैं, जहाँ पर कुछ शायद संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी हम महिलाओं की। देखिए डेली के काम हम हमेशा करते रहते हैं, लेकिन जो अभी एक विशेष मुद्दा, अगर मैं मुद्दा नहीं भी बोलूं कि जो एक हम सभी के लिए अनिवार्य है। देखिए सबके घर में बच्ची है, मेरे घर में भी बेटी है, आपके घर में भी है, तो उन बेटी की सुरक्षा के लिए यदि हम एक बार सुबह की या शाम की रोटी न भी बनाए तो उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। 9 दुर्गे तो हम पूजन कर रहे हैं बिल्कुल मन से, श्रद्धा से, उपासना से, लेकिन क्या सच में वो सफल है? जरा सोचिए आप सभी। मुझे लगता है कि हम जो जन समुदाय है, सभी जन समुदाय को मैं यहाँ पर आपको मैं नमस्कार करता हूँ, फिर आप सबको बहुत बहुत प्रणाम है। और यहाँ पर मातृशक्ति के रूप में भी बहुत सारी महिलाएं बहनें सुनने के लिए और अपनी बातें सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आज इस मंच पर यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। बहनों, अभी गीता दीदी ने बड़ा सुंदर है, कारण सभी को मालूम है। यहाँ पर उपस्थित सभी जनों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। सीमा में जाकर लड़ सकते हैं, ये तो अंदर घरेलू बातें हैं, इसमें पुणे को अपना जो है काम धाम छोड़ करके, मैं जानता हूँ नवरात्रि चल रही है और खेती बाड़ी का भी काम है, लेकिन सब देख रहे हैं मोबाइल में और कमेंट भर करके जय श्री राम लिख करके नहीं होता है। जय श्री राम के साथ ग्राउंड में काम भी जरूरी है। तो एक दिन काम छोड़ करके यहाँ नहीं आ सकते हैं, ऐसे फैसला होना नहीं। अगर आप लोग पूरा साथ देते हैं, हमारा पूरा साथ है, तो थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, मजबूत कदम उठाना पड़ेगा। ज्यादा बात न करके यहाँ पर असम राइफल पूर्व सैनिक संगठन
सौदागर और ऑल इंडिया पुलिस संगठन पूर्व सैनिक, ये पूरे एक साथ हैं। हमारा जिला वीरों की भूमि से जाना जाता है, तो हम आपके साथ हैं। जैसे लंबा चौड़ा न करके मित्रों एकजुट हो जाओ और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, यहाँ तक कि ग्राउंड में भी उतरना पड़ेगा। उसमें घबराना नहीं है, कितनों को मारेंगे जब तक कोई जितनी भी मेरी बहनें पीछे खड़ी हैं, एक बार आगे ना जाओ क्योंकि मुक्त हमारा खुदमा हमारा कल्चर फूकी गई है। सारी बहनें आ जाओ, 10 मिनट के लिए फिर मैं जा रही हूँ। सारी बहनों को आगे भेजो, क्योंकि मैं सिर्फ उन औरतों का मुंह देखने आई हूँ आज, जो मेरे लिए यहाँ आई हूँ। सारी बहनें मेरे आगे आ जाओ, फटाफट चमार बाबू को चकले फटाफट। और अगर तुम लोगों को घाम लाना तुम लोग जाओ, क्योंकि बैठे ज्यादा घाम लाना फटाफट आ जाओ। सारी औरतें आगे आ जाओ, मैं जा रही हूँ भैया, मैं ले जाऊँ घर। फटाफट आओ, मैं तुम लोगों के लिए आई थी और यही मुझे चाहिए, तो आज यहाँ खड़ी है। सारे आ जाओ। अच्छा मैं देख रही हूँ। अपने पत्रकार मित्रों से भी एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपने कशिश के मामले में जो 9 बिंदु लिखे हुए नहीं है, जैसे ही हम सड़कों में नहीं आते वैसे ही फिर वो मामला शांत हो जाता है। और आज जगह जगह प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग हमारे बस यहाँ से रैली निकल रही है। गोली तो बहुत आसान सजा होगी, जला देना चाहिए उसको जिंदा, तब पता चलेगा। जिंदा है।
दोस्तों अभी भी रैली आगे को जा रही है और हम लोग यहाँ तक ही आए क्योंकि सीवी को छोड़ा हुआ है और मैंने घर में बताया भी नहीं कि मैं रैली में जा रही थी करके। बस मैंने कहा रैली है और मैं सामान लेने की उससे आई थी और मैं वहाँ चली गई। तो अब घर को जाना है तो घर को जाती हूँ। और नॉर्मल अब जो मेन वो था वहाँ पे बैठने का और वहाँ पे सारी चीज़ें बोलने का सुनने का मुझे मौका नहीं मिला। मैंने अपना नाम भी दिया था लेकिन होता है ना कि बहुत सारे लोग हो गए थे, फिर मेरा नाम कहीं पीछे रह गया था तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया मेरा। कोई बात नहीं, जो चीज़ मैं बोलना चाहती थी वो बोल नहीं पाई। दोस्तों 1 बजने वाले हैं और मैं घर पहुंचने वाली हूँ। तो पूरे 3 घंटे तक मैं मार्केट थी, 10 बजे चले गए थे, पहले मार्केट का काम किया, उसके बाद रैली में, फिर कितना था पौने 12 बजे वहाँ से आ गए थे हम लोग। कल्पना को भी अपना कुछ काम था कॉलेज से रिलेटेड तो वो चले गई है, वो नहीं आई इधर को, वो वहीं से गांव चली जाएगी। और मुझे भी घर आना था। एक तो मैंने फास्ट रखा है ना तो फिर धूप से थोड़ा वो होने लग गया था, सर घूमने लग गया था थोड़ा तभी फिर मैं आ गई। चिटिया वाला इधर को आओ क्या चाहिए मम्मा? हाँ आजा। दोस्तों मैं घर पहुंच गई हूँ, कपड़े चेंज कर लिए हैं और चलते हैं नीचे। पूजा मेरी हो चुकी है और सब्जी भी मैंने तोरई की चढ़ा दी थी चूल्हे में। आज लाइट चली गई थी, हमारे इन्वर्टर नहीं है ना तो पूरा अंधेरा सा हो रहा था। तो आज दिया भी थोड़ा लेट लगाया, अभी 7:30 हो गए हैं, वरना कल तक मैं 7 बजे कर लेती थी पूजा। तो सब्जी भी पक गई होगी आधी, देखते हैं। तो अभी पकी नहीं है, आधी पक रखी है। मैं बिल्कुल डिम करके गई थी ना और फिर मम्मी ने सीवी को पकड़ा हुआ था तो इस वजह से अब आराम से बनाते हैं। पूजा तो हो गई है, आटा गूंथती हूँ, वरना और दिन ऐसा होता था कि सब्जी बन जाती थी, आटा गूंथ लेती थी, बर्तन धो लेती थी, फिर जाती थी ऊपर, लेकिन आज लेट हो गया। फिर से सूखी सब्जी निकाल दी है और बाकी इसमें डाल दी है दही और थोड़ा सा मट्ठा, मिक्स कर दिया दोनों को।